Hello बच्चों, let's read out the question first. A steady current of 1 ampere is flowing through the conductor. एक steady current 1 ampere का conductor से flow हो रहा है. The number of electrons flowing through the cross section of the conductor in 1 second is. So हमें cross section से 1 second में कितने number of electrons flow होंगे वो find करना है. So बहुत ही basic सा question है. चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं. सो उसके लिए हम चार्ज का कंसेप्ट यूज करेंगे. चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई. एंड आल्सो वी नो दैट कि जो करंट होता है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम. ठीक है. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है हम लिख लेते हैं कि करंट बोल रहा है 1 एम्पियर के इक्वल है. ठीक है. और टाइम हमें कितना बोल रहा है, 1 सेकंड के इक्वल. सो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कोई वायर है. ठीक है. उसका क्रॉस सेक्शन कितना है हम मान लेते हैं एक इक्वल. सो इससे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. सो लेट्स सपोज कि मैं यदि इसका स्मॉल क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं. सो इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन से जो नंबर ऑफ चार्ज पास हो रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो कुछ क्या क्यू के इक्वल है. ठीक है. सो इस क्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज क्यू विल बी इक्वल्स टू सिंपली आई इंटू टी हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू करंट कितना है 1 एम्पियर की इक्वल मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1 सेकंड के इक्वल. सो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 कूलम आ जाएगा. यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कितने हो रहे हैं, 1 कूलम के इक्वल फ्लो हो रहे हैं. अब इसके लिए हम फर्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे जो कि यहाँ पर हमने लिखा था कि Q इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ E. सो यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय E, जहाँ पर E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम की इक्वल. इसको यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो Q कितना आया था 1 कूलम डिवाइडेड बाय E कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19. सो इट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻19 ऊपर जाकर +18 हो जाएगा. सॉरी -19 ऊपर जाकर +19 हो जाएगा. और इसको एक पॉइंट दे देगा तो बचा कितना 10⁻18. ठीक है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे होंगे 6.25 इंटू 10⁻18. ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल्स टू n इंटू E से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.